जय मादात काली भक्तों। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव इसलिए बोल रहा हूं, सबको आपने बात करते हुए सुना होगा 9 ग्रहों के बारे में। 9 ग्रहों में से एक ग्रह तो आपने हमेशा सुना होगा, राहु ग्रह के बारे में। राहु को लेकर अचंभित करने वाले कुछ तथ्य सामने आते हैं, कहीं ना कहीं उसके सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं, पर बहुत कम लोग केतु को लेकर बात करते हैं। क्या राहु और केतु एक ही है? क्या राहु का दुष्प्रभाव ज्यादा खतरनाक होता है और केतु का कुछ नहीं? केतु क्या कर सकता है और क्या नहीं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिसको आपको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो बाद में सिर्फ और सिर्फ आप राहु के पीछे पड़े हो, शनि के पीछे पड़े हो या और ग्रहों के पीछे पड़े हो और केतु को तो कोई ध्यान ही नहीं कर। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, सावधान करने के लिए है। आप करते हो तो आप ही का फायदा होने वाला है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे बताऊंगा। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी पर्सनल समस्या से जूझ रहे हो, किसी भी प्रकार की समस्या है, या फिर पर्सनली मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करानी पड़ेगी। ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कराने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, जो कि ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से है। वहां जाइए, मैसेज बॉक्स में अपॉइंटमेंट लिखिए, चार्जेस पे कीजिए और एक समय निर्धारित किया जाए। उस निर्धारित समय पे मैं आपसे बात करूंगा, स्वयं डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम और उसके आधार पे आपको समाधान दूंगा ही दूंगा। अगर सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ आप मेरे साथ जुड़े तो काम 100% होगा। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज मैं बताने वाला हूं केतु के कुछ ऐसी रेमेडीज जो आपकी जीवन में बहुत मददगार साबित होंगी। केतु जो है, केतु ग्रह की बात करें ना, तो ये अलगाव का ग्रह है। सांसारिक मोह माया से ये आपको दूर कर देता है। क्या और नुकसान हो सकते हैं केतु ग्रह के जब वो नीच का है, मंदा है, कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रहा है लाइफ में, और कैसे आप उससे निजात पा सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी आप प्लीज पूरी वीडियो सुन के जाइएगा। उसके आधार पे आप ये सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई सिम्टम या लक्षण आपको दिखाई दे रहे। अब कहने के लिए तो केतु किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में, आपको बता दूं, बहुत अहम ग्रह का जो है रोल अदा करता है। ये केतु मोक्ष का कारक होता है। केतु अध्यात्म और अदृश्य शक्तियों का भी कारक माना जाता है। केतु स्वयं में एक रहस्य है। केतु का प्रभाव उन जातकों पर अधिक होता है जो आध्यात्मिक या तांत्रिक क्रियाओं से लिप्त होते हैं। राहु के साथ मिलकर केतु कालसर दोष का निर्माण करता है। जन्म कुंडली में केतु की महादशा 7 साल की और अंतरदशा 11 महीने या 1.25 साल तक की होती है। अब जब केतु आपका दुष्प्रभाव डाल रहा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो कौन से वो प्रभाव है जो आपको देखने के लिए मिलते हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि केतु ग्रह जीवन में अचानक से परिवर्तन ला सकता है। यह व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, स्त्री पुरुष बड़ा छोटा कोई भी हो, सांसारिक मोह माया से व्यक्त करता है, दूर करने लगता है। ये जो ग्रह है ये अध्यात्म और एकात्म की ओर आपको लेके जाता है। अब केतु की जो महादशा होती है ना, महादशा में व्यक्ति को क्या देखने के लिए मिलता है? ये तो जोड़ों का दर्द हो जाएगा, ये स्किन प्रॉब्लम्स यानी कि चमड़ी से रिलेटेड रोग हो जाएंगे आपके शरीर पे, नसों में कमजोरी आने लग जाएगी, साथ ही साथ भ्रम की स्थिति आपके आगे पैदा हो जाएगी, जिससे मन में भटकाव पैदा हो जाता है। आप एक जगह बैठकर स्थिर सोच नहीं रख सकते। आपके मन में होगा ये भी करूंगा, मतलब कोई काम करने की सोचोगे तो ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, मतलब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहेगा, आप कुछ भी नहीं करने लायक रहोगे। व्यक्ति कोई निर्णय ले ही नहीं पाएगा, कोई डिसीजन मेकिंग पावर है उसकी जीरो हो जाएगी, और लेने की कोशिश करेगा मतलब उसको हमेशा एक सपोर्ट की, गाइडेंस की परमानेंट जरूरत पड़ेगी। अब स्थान हानि भी करता है केतु। कैसे? केतु जन्म कुंडली में जिस भी भाव में बैठता है ना, वो स्थान हानि करता है, उसे भाव, उस भाव से संबंधित फल नष्ट कर देता है। जैसे पंचम भाव में अगर केतु बैठा है तो व्यक्ति को संतान की समस्या देता है। सप्तम भाव में यानी 7th हाउस में अगर केतु बैठा है तो विवाह होने ही नहीं देगा, और वैवाहिक जीवन में अगर विवाह हो भी गया है तो वैवाहिक जीवन तहस नहस कर देगा, मतलब बहुत डिस्टर्ब चलेगा, आपको लगेगा बस तलाक ले लो, अलग हो जाओ। और अष्टम भाव में अगर केतु बैठा है तो व्यक्ति तंत्र मंत्र की ओर ले जाता है। अब ये सब चीजें आपके सामने आती है, मतलब बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि केतु जो ग्रह है वो आपको अपने ही लोगों से, अपनी ही खास चीजों से दूर करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, आपके मन में एक चीज रहने ही नहीं देगा, 10 चीजों का भटकाव रहेगा। आप मतलब
चेंजेस आते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे, आप स्थिर हो ही नहीं पाओगे, आप रिजिड हो ही नहीं पाओगे। अगर आपके साथ भी इस तरीके की समस्या हो रही तो कैसे बचा जा सकता है, मैं आपको कुछ प्यारे प्यारे और बहुत सरल से उपाय बता देता हूं। केतु का उपाय, सबसे पहले एक उपाय ये कर लेना है आपने, नवग्रह में जितने भी ग्रहों के अलग अलग उपाय होते हैं उसमें सबसे विचित्र और सबसे कठिन उपाय केतु के माने जाते हैं। अब सबसे आसान, और ये हर कोई ये उपाय कर सकता है, केतु को हम कनेक्ट करते हैं ध्वज से। झंडा आपने देखा होगा, हर धर्म का अपने एक झंडा, हर संगठन, हर एक कम्युनिटी का अपने अपने झंडे डिजाइन करे गए उसमें, और कुछ ना कुछ कलाकृतियों से उसमें कोई कभी कहीं कोई डिजाइन बनाया, कोई कोई डिजाइन बनाया, जैसे अपने तिरंगा को देख लो, है ना। तो इस तरीके से जो वो झंडा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट केतु को। अब केतु से अगर आपको, जैसे केतु आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, इस तरीके की कुछ भी आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, जो केतु के लक्षण मैंने बताए, तो आप क्या करो ना, एक सिंपल तरीका है, एक झंडा बनवाओ, ठीक है, उसमें या बना बुना झंडा ले लो, ठीक है, उसमें क्या करना है, आपने अपना नाम अंकित करवा देना है, डिजाइन कर देना है, खुद ही कलर से प्रिंट करनी, कलर से आप डिजाइन कर दीजिए, और किसी भी मंदिर में आप इसको दान कर दीजिए या वहां पर लगवा दीजिए। देखिएगा आपके जीवन में इतनी शांति आएगी, जो डिस्टर्बेंस आपकी मची हुई है वो एक जगह पे मतलब पूरी तरीके से आपको नॉर्मल नजर आएगी, चीजें के सॉल्यूशन मिलने लग जाएंगे, जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, पूरी तरीके से जीरो हो जाएंगी। अब दूसरा उपाय जल्दी से बता देता हूं, अगर आपके घर में 5 से 6 वर्ष की छोटी छोटी बच्चे हैं, कन्याएं हैं, खासकर कन्याएं ना, तो ये आप ये समझ लीजिए केतु है, तो दुर्गा की आराधना से केतु प्रसन्न होते हैं। नवरात्रि के अवसर पर छोटी छोटी कन्याओं को खीर पूरी, आप कुछ कपड़े वगैरह अगर दान कर सकते, केला जरूर खिलाएं, केला। तो इससे क्या होगा, केतु मतलब जितना आप लड़कियों की, कन्याओं की, खासकर 10 साल से कम उम्र की बच्चियों की सेवा करोगे ना, आपका केतु उतना शांत होगा। कुत्ते की, ब्राउन या रेड कलर के कुत्ते की आप सेवा करो, आपका केतु शांत हो जाएगा, आपको एक से एक अच्छे फल मिलने लग जाएंगे। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां दांत काली।